दोस्तों फाइनली आज फिर वो वीडियो आ चुकी है जिसका आप लोगों को और काफ़ी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। आज हम उस कैटेगरी के कॉइन को डिस्कस करेंगे जिसके बारे में लोग बार बार पूछ रहे थे और मैं खुद लगातार डिस्कस कर रहा था। लेकिन आज ना मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा क्या फ्यूचर होगा उस कैटेगरी के कॉइन का और क्या आपके क्रिप्टो पोर्टफोलियो के अंदर वो क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए। अगर होती है तो क्या फ़ायदा है, अगर नहीं होती है तो क्या नुकसान है। दोस्तों मेरा हमेशा रहता है कि कोई वीडियो में कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ, तो समझदारी से निवेश करना। अब बात कर लेते हैं वो कैटेगरी कौन सी है। तो वो कैटेगरी है RWA यानी रियल वर्ल्ड एसेट, यानी जो हमारी संसार है, ये वास्तविक संसार है, उसके एसेट। अब इसके नाम में इसका काम छुपा हुआ है, यानी एक ऐसे क्रिप्टो करेंसी या ऐसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो हमारी दुनिया में, जो हम जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, एक तो अपनी ऑनलाइन दुनिया है, एक हम जहां अभी बैठे हुए हैं, जो अपना काम धंधा कर रहे हैं, जहाँ ऑफिस जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो अपना रियल वर्ल्ड है। उस रियल वर्ल्ड में जो काम आएंगी क्रिप्टो करेंसियाँ, वही आपका रियल वर्ल्ड एसेट है, जिसको हम टोकनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, रियल वर्ल्ड एसेट के नाम से भी जानते हैं। ये सेक्टर है एक क्रिप्टो मार्केट का। जैसे मीम कॉइन का सेक्टर होता है, AI सेक्टर होता है, या फिर अलग अलग जो सेक्टर चलते हैं, सोलाना नेटवर्क पर चलते हैं, BNB पर चलते हैं, इथीरियम नेटवर्क पर चलते हैं। ये सारे सेक्टरों में से रियल वर्ल्ड एसेट RWA यानी टोकनाइजेशन का मार्केट बहुत बढ़िया ग्रो किया है। जनवरी 2025 से अभी तक जब आप ये वीडियो देख रहे हो 400% की ग्रोथ हुई है, यानी 1.5 साल के अंदर ये मार्केट 4 गुना हो गया है। अभी इसकी मार्केट कैप आप देखोगे $31 बिलियन है, मोटा मोटा है। और 4 गुना का मतलब है कि ये लगभग 2025 में जनवरी में $8 से $9 बिलियन की मार्केट कैप होल्ड करता था। यानी अगर किसी बंदे ने पिछले साल जनवरी 2025 में रियल वर्ल्ड एसेट में निवेश किया होगा तो वो 4 गुना अपने आप पर पोर्टफोलियो देख पाता। वही बात है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन अब ये है कि मार्केट कितना ग्रो करेगा और ग्रो करेगा तो क्यों करेगा, क्या इसके पीछे रीज़न है। मैं आपको बताना चाहूँ पहले तो ये कि आपको इसको डिस्कवर कैसे करना है, यानी आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से कॉइन RW के अंदर आते हैं। तो ना मैं यहाँ पर एक साइड में वीडियो लगा रहा हूँ, उसमें आप ध्यान से देखना। आप कॉइन मार्केट एप्लीकेशन खोलोगे, कॉइन मार्केट कैप एप्लीकेशन खोलने के बाद आपको एक तो रैंक लिखा दिख रहा होगा, दूसरी साइड आपको कैटेगरी लिखा दिखना मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। आप देखोगे यहाँ पर मीम्स वगैरह मैंने सेलेक्ट किया हुआ, लेकिन आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको रियल वर्ल्ड एसेट यहाँ पर दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको अलग अलग टोकन नज़र आएंगे, ओंडो हो गया, चैनलिंक हो गया, हबार हो गया, एवेक्स हो गया, बहुत सारे टोकन आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। XLM हो गया, XLM ने फिलहाल यहाँ पर हाल फिलहाल में पार्टनरशिप भी की थी एक बड़ी, जिसके बाद में इसमें उछाल भी आया था। वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब इनमें से कॉइन तो आपको खुद ही सिलेक्ट करना है अपनी रिसर्च से, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये कॉइन किस प्रकार से काम करते हैं। आपने यहाँ पर PAXG भी दिख रहा, PAXG हो गया, और या फिर डिजिटल गोल्ड भी यहाँ पर कहीं ना कहीं टोकनाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ ये हो क्या रहा है। मान लेते हैं आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी, जाने एक गाड़ी है आपके पास, ठीक है, आपके पास एक गाड़ी है। आप क्या चाह रहे हो, उस गाड़ी की वैल्यू ना टोकन के रूप में डिफाइन हो। तो आपने क्या किया, अपनी गाड़ी को ब्लॉकचेन पर लिस्ट कर दिया। अब आपकी गाड़ी ब्लॉकचेन पर लिस्ट हो चुकी है। आपने अपनी गाड़ी की कीमत रख दी 100 कॉइन्स। आपने एक नया कॉइन निकाला अपना ही खुद का, उसको आपने ब्लॉकचेन पर लिस्ट किया। उस कॉइन का हम नाम रख लेते हैं कार, ठीक है। तो आपने कॉइन बनाया कार के नाम से और अपनी गाड़ी की कीमत रख दी 100 कार, ठीक है, 100 कार। अब कोई भी बंदा मार्केट में आके एक तो आपकी पूरी गाड़ी खरीदे, कोई भी बंदा कुछ हिस्सा आपकी गाड़ी का ले सकता है। और अगर आपकी गाड़ी की कीमत अच्छी है, यानी अगर आपकी गाड़ी की अच्छी सच में वैल्यू है कुछ, तो उसकी जो कॉइन की वैल्यू वो भी बढ़ती जाएगी, और साथ में जो आपकी गाड़ी है वो ब्लॉकचेन पर भी बन जाएगी। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, जैसे गोल्ड होता है, कई लोग तो फिजिकल गोल्ड जाके खरीदते हैं हम सुनार की दुकान पर, ठीक है, लेकिन कई लोग डिजिटल या ऑनलाइन गोल्ड भी खरीदते हैं। उसी प्रकार से ब्लॉकचेन बेस्ड गोल्ड भी आप खरीद सकते हो, यानी वो गोल्ड ब्लॉकचेन पर रहेगा। लेकिन ख़ास बात यह है कि अगर 100 किलो सोना अगर ब्लॉकचेन पर है तो 100 किलो सोना ऑफलाइन भी पड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने आपका गाड़ी वाला एग्जांपल दिया था, अगर आप अपनी गाड़ी को ब्लॉकचेन पर लिस्ट कर रहे हो
तो आपकी गाड़ी सच में इस रियल वर्ल्ड में होनी चाहिए, तभी तो इसका नाम रियल वर्ल्ड एसेट पड़ा है ना। यानी इसको टोकनाइजेशन नाम इसलिए तो दिया गया है क्योंकि हर एक चीज़ को टोकन में कन्वर्ट किया जा रहा है। रियल वर्ल्ड की यानी वास्तविक संसार की चीज़ों को, जैसे ये पेन है, इसको भी मैं चाहूँ तो यहाँ पर रियल वर्ल्ड एसेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये रियल वर्ल्ड एसेट है एक प्रकार से, यानी है तो ये रियल वर्ल्ड एसेट ही है, लेकिन इसको मैं टोकनाइजेशन कर सकता हूँ इसका, यानी इसको मैं टोकन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसकी भले ही कीमत 5 रुपये हो, लेकिन इसको मैं ब्लॉकचेन पर लाकर उसी 5 रुपये को मैं टोकन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिर इसका प्राइस यहाँ पर टोकन में आपको दिखाई देगा। और अगर सच में इसकी वैल्यू है, सच में इसकी सप्लाई लिमिटेड है या सच में इसकी डिमांड ज़्यादा है, तो इसकी कीमत ब्लॉकचेन पर ही बढ़ती जाएगी और लोग यहाँ पर निवेश करने के लिए तैयार मिलेंगे। लेकिन ये है कि अलग अलग लोग यहाँ पर अपने प्रेडिक्शन भी लगा रहे हैं। लोगों ने अपने अपने बेस्ड, जैसे इथेरियम पर आप देखोगे 65% जितना भी यहाँ पर रियल वर्ल्ड एसेट आप देखते हो वो आपका इथेरियम ब्लॉकचेन पर चलता है। स्टेबल कॉइन जीते जाते यहाँ पर रियल वर्ल्ड एसेट के एग्जाम्पल हैं। लोग इसको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन आप मानोगे $300 बिलियन की मार्केट कैप है स्टेबल कॉइन की। स्टेबल कॉइन भी एक रियल वर्ल्ड एसेट ही है। और स्टेबल कॉइन देख रहे हो आप कितनी तेज़ी से यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। आप स्टेबल कॉइन की बात करो तो मैक्सिमम इथेरियम ही ब्लॉकचेन पर चलते हैं, कुछ सोलाना पर भी चलते हैं, अलग अलग चलते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो अभी टोकनाइजेशन स्टेक है वो इथेरियम पर ही है। क्योंकि इथेरियम जो कहते हैं ना स्पीड देता है, वो यहाँ पर इथेरियम पर ही मिलती है। कुछ मैं पॉपुलर यहाँ पर नाम लेना चाहूँ, यहाँ पर रियल वर्ल्ड एसेट के ओंडो फाइनेंस हो गया, चैनलिंक हो गया, या फिर डिजिटल गोल्ड हो गया, XLM हो गई। ये पॉपुलर टोकन है, ये नहीं है कि इनमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ऐसी कोई फाइनेंशियल एडवाइस मैं नहीं दे रहा हूँ। ये कि पॉपुलर टोकन है जो अभी की अच्छी खासी मार्केट कैप को होल्ड करते हैं। फ्यूचर में क्या होगा वो तो अच्छे से रिसर्च और रिस्क के हिसाब से तय होगा, लेकिन अभी इनका डोमिनेंस मार्केट में कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो रियल वर्ल्ड एसेट अपॉर्चुनिटी अच्छी दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक का भी यही मानना है कि ये मार्केट जो अभी यहाँ पर $31 बिलियन का है, 2035 तक आते आते यही कहीं ना कहीं 10-12 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। क्योंकि दुनिया भर के जो स्टॉक हैं वो भी ब्लॉकचेन पर आ रहे हैं, और भी जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हो, कोई भी हो, या रियल एस्टेट के एसेट्स हो, ज़मीन हो, कुछ भी हो, सब यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप समझ लेना कि मार्केट में अलग ही बवाल यहाँ पर ये टोकन मचाते हुए दिखाई दे सकते हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की, आप क्या समझ पाए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप चाह रहे हो कि इनमें से एक एक कॉइन को मैं एनालाइज करूं, ओंडो को, चैनलिंक को, या फिर डिजिटल गोल्ड को, XLM को, अगर आप उस पर वीडियो बनाना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट में लिखना। और क्या आपके पास इनमें से कोई एक भी यहाँ पर रियल वर्ल्ड एसेट का क्रिप्टो करेंसी है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बता देना। बाकी टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।